वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जहाँ पर हमें कुछ नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो हमें दिया है 216 का। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर क्या करना होता है, हमें इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो जो हमें दिया है 216, तो सबसे पहले हम 216 जो है ये क्योंकि इवन नंबर है तो ये आपका 2 से हो जाएगा। तो सबसे पहले इवन नंबर है 2 से करेंगे तो 2 10s are 20, पीछे से जहाँ पर 1 है तो 16 हो गए, तो 8 2s are 16। इसी तरह से अब जहाँ पर ये फिर से किससे होगा, फिर से इसको 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 5s are 10 और 2 4s are 8। इसी तरह से अब इसको फिर से 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 2s are 4, जहाँ बच गया 1 बन गए 14, तो 2 7s are 14। अब उसके बाद इसको फिर से अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 9s are 27। अब इसको फिर से 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3s are 9। इसको फिर से 3 से करेंगे तो जहाँ पर आ जाएगा 1 3 1s are 3। अब जहाँ पर आगे हम कैसे लिखने हैं, देयरफॉर आगे हम लिखेंगे जो हमारे पास 216 है उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या आ गए, वो आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए, ये आ गए। अब हमने क्या करना होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर हम जो आपका पेयर्स में करते थे। अब जहाँ पर हमें क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको ट्रिपलेट में लिखना है, ट्रिपलेट में 3 3 के ग्रुप में। तो एक जे बन गया 2 का, एक जे 3 का, 3 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो आप जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप जहाँ पर हमने लिखना है हेयर ऑल फैक्टर्स आर इन groups of 3, therefore अब जे सभी 3 के ग्रुप में आ गए इसलिए जे एक परफेक्ट क्यूब है। therefore 216 is a perfect cube। अगर मान लो जे अगर 3 के ग्रुप में ना आते, मान लो एक 3 जहाँ कम होता तो फिर जे नंबर जो था जे परफेक्ट क्यूब नहीं बनना था। इसी तरह से अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया है 128। अब 128 जो है इसके भी हम जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इवन नंबर है इसको 2 से करेंगे। 2 6s are 12, 2 4s are 8। इसी तरह से फिर से 2 से करेंगे 2 3s are 6। ठीक है, और 2 2s are 4। फिर से इसको 3 से करेंगे, सॉरी 2 से, ये अभी 2 से हो जाएगा तो जब ये 2 से करेंगे फिर से तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 1s are 2, फिर बन गए 12, तो 2 8s are
2 6 12, ठीक है। अब जो हमारे पास आ गया 6। अब उसके बाद जहाँ से फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 4 8, फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 2 4, फिर से जो 2 से हो जाएगा, 2 1 2। अब जे इसके आगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अब जहाँ पर लिखेंगे जो आपका है नंबर 128 इज इक्वल टू, अब इसमें कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 टाइम्स 2 आया है, तो ये आपका आ गया 7 टाइम्स 2। अब हमने इनको ग्रुप में करना है 3 के, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो 3 के ग्रुप में करना है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको भी 3 के ग्रुप में कर लिया, लेकिन जहाँ पर एक 2 जो है वो 3 के ग्रुप में अपेयर मतलब नहीं हुआ, नहीं बना, 3 इस वाले 2 का 3 का ग्रुप नहीं बना है, इसलिए जे वाला जो नंबर होगा जे परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो जहाँ पर हम लिखेंगे हेयर 1 फैक्टर 2 does not appear in group of 3। जे वाला 2 जो है जो ग्रुप 3 के ग्रुप में नहीं आया है, देयरफॉर 128 is not a perfect cube। तो इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं बना। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट हम निकालेंगे वो क्या है, थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें हमें दिया है, थर्ड पार्ट हमें दिया है 1000। तो जहाँ पर भी इसके हमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जे हमारा 1000 जो है जे 2 से हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 2 5 10, तो जे 2 0 आ गए। फिर उसके बाद 2 2 4, पीछे 1 बच गया तो बन गया 10, 2 5 10, साथ में एक 0 आ गया। अब फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 1 बच गया 10 हो गए, तो 2 5 10। अब जे 2 से नहीं होगा, अब जे 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 2 10, ठीक है, पीछे बच गए 2 2 इधर हुआ 25, तो 5 5 25। इसको फिर से 5 से करेंगे, 5 5 25, अब फिर से 5 से किया तो जा गया 5 1 5। अब उसके बाद जहाँ पर अब हमने देखना है जो देयरफॉर जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या आए वो लिखेंगे। अब हम 1000 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या आ गए, वो आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 बार 2 आया है और 3 बार ही 5 आया है, ये आ गया। अब इनको हम 3 3 के ग्रुप में बनाएंगे ट्रिपलेट में, ये आ गए, ठीक है। अब क्योंकि इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 1000 के वो 3 3 के ग्रुप में बन रहे हैं, इसलिए जे नंबर जो है जे क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। तो जहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर all factors appear in
group groups of 3, therefore अब हम लिखेंगे therefore 1000 is a perfect cube, इसलिए J क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ये आ गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो आपका इसका है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 100। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 100 के। तो ये इवन नंबर है तो ये आपका 2 से हो जाएगा कैंसिल, 2 से इसको करते जाओ, 2 से करेंगे तो 2 5 जार 10, पीछे एक 0 आ गया। उसके बाद फिर से 2 2 जार 4, पीछे बच गया, जहाँ पर आ गया 2 2 जार 4, पीछे बच गया 1, 10 बन गए तो 2 5 जार 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, जहाँ पर अब इसको किससे करना पड़ेगा, अब इसको हम 5 से करेंगे। तो 5 से किया, 5 5 जार 25, फिर इसको करेंगे 5 से तो ये आएगा 5 1 जार 5। ठीक है, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। देयरफॉर जो आपका 100 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे, उसके आगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जहाँ पर क्या लिखना है आपने, अब क्योंकि ना तो 3 का ग्रुप 2 का बना और ना ही 5 का बना, तो अब जहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जहाँ पर जितने दोनों जो फैक्टर हैं वो 3 के ग्रुप में अपीयर नहीं हुए हैं, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जहाँ पर हम लिखेंगे हेयर ऑल फैक्टर्स डू नॉट appear in group of 3, therefore क्या लिखेंगे, 100 is not a perfect cube। तो ये आ गया हमारा इसका क्वेश्चन, जो आपका इसका आ गया हमारा पार्ट फोर्थ। अब हम निकालेंगे फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है, उसमें दिया है 4 6 6 5 6। ठीक है, अब जहाँ पर भी हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके 4 6 6 5 6। ठीक है, अब इसको क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये सबसे पहले 2 से हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, फिर आगे 6 है, 2 3 जार 6, फिर 6 है, 2 3 जार 6, फिर 5 है, 2 2 जार 4 1 16 और 2 8 जार 16। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 से किया, 2 1 जार 2, फिर उसके बाद 2 1 जार 2 1 13, 2 6 जार 12, 1 बच गया, फिर 12 बन गए तो 2 6 जार 12, फिर 8 है तो 2 4 जार 8, ये आ गया। अब इसको फिर से हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब 2 5 जार 10 11 है, 1 इधर है 16 हो गए, तो उसके बाद आ जाएगा 2 8 जार 16, फिर ये 2 है तो 2 3 जार 6 हो गया, 2 3 जार 6, इधर 4 है तो जहाँ पर आ जाएगा 2 2 जार 4। इसको फिर से 2 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 2 जार 4, 1 बच गया 18, 2 9 जार 18, फिर 3 है, 2 1 जार 2 तो बन गए 12,
12 तो 2 6 ज़ार 12, ठीक है। अब जे आ गया, उसके बाद अब हम करेंगे इसको फिर से 2 से, ठीक है। 2 से किया तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 1 बच गया 11, 2 5 ज़ार 10, 1 बच गया हो गए 16, तो 2 8 ज़ार 16, ठीक है। अब उसके बाद इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 से किया तो जे हमारे पास आ जाएगा 2 7 ज़ार 14, फिर उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया 18, 2 9 ज़ार 18। अब जे आपका 2 से नहीं जाएगा, जे अब जाएगा 3 से, तो इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 12, 3 4 ज़ार 12, फिर उसके बाद 3 3 ज़ार 9, फिर जे 3 से जाएगा। अब इसको फिर से 3 से करेंगे तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 3 ज़ार 24, फिर उसके बाद जहाँ पर आ गया 3 3 1 ज़ार 3, उसके बाद अब इसको 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, पीछे बच गए 2 तो बन गए 21, तो 3 7 ज़ार 21, उसके बाद इसको फिर से 3 से करेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, फिर से इसको 3 से करेंगे 3 3 ज़ार 9, फिर से इसको 3 से किया तो 3 1 ज़ार 3, तो जे हमने निकाल लिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि जे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो लिखेंगे, देयरफॉर 4 6 6 5 6 जो है ये किसके बराबर आ गया, 2 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, तो 2 लिखेंगे इसके सारे फैक्टर जो 2 वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ये आ गया 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 देखना, 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इनके हमने जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके ग्रुप बनाने हैं 3 3 के, 3 3 का पेयर बना लें, 3 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब क्योंकि जहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं 2 और 3 जो इसके फैक्टर हैं नंबर के, वो सभी 3 के ग्रुप में आ गए हैं, इसलिए क्या होगा, जे नंबर जो है जे आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो जहाँ पर हमने लिखना है हेयर ऑल फैक्टर्स appears appear in group of 3, therefore 4 6 6 5 6 is a perfect क्यूब। तो इसलिए जे क्या बन गया, एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।